युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी की गारंटी तो है ही, उनके लिए अध्ययन के दौरान उनके लिए पीएम इंटर्नशिप की स्कीम और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी उपलब्ध करवाई गई है। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में हम लोगों ने निर्णय किया है, उत्तर प्रदेश सरकार में वह सफाई कर्मी हो या किसी ऑफिस में या किसी भी सरकारी व्यवस्था के माध्यम से संचालित किसी संस्थान में आउटसोर्स और संविदा पर कार्यरत कार्मिक, उसको मिनिमम मानदेय देने की गारंटी, यानी कम से कम 16,000 से 20,000 रुपए मानदेय उसको हर हाल में मिलना ही मिलना चाहिए। इसकी गारंटी अब सरकार देने जा रही है और कोई उसमें मानदेय को कम नहीं कर सकता। कोई करेगा तो उसके खिलाफ सरकार त्वरित कार्रवाई कर देगी। युवाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, कार्मिकों का शोषण नहीं, बल्कि उसको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त हो। एक नई स्कीम युवाओं के लिए चलाई गई, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी युवा अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है तो स्टार्टअप के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है और बनाने की व्यवस्था की है कि पहले चरण में हम उसको चयन करेंगे, चयन करके उसको प्रशिक्षण करवाएंगे, 5 लाख रुपए तक क्या लोन गारंटी मुक्त देंगे, ब्याज मुक्त देंगे, यानी ब्याज भी गारंटी भी सरकार देगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 70,000 से अधिक युवाओं ने अब तक इससे लोन ले लिया है, जनवरी से लेकर अब तक। हमें 1 लाख युवाओं को देना था, 70,000 अभी पूरे हो गए। अगर वह मूलधन जिसमें मार्जिन मनी 10% सरकार दे रही है और बाकी पैसा वह समय पे वापस करता है तो अगली बार उसे 7.5 लाख रुपए गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त प्राप्त होगा। तीसरी बार में हम उसको 10 लाख रुपए की सुविधा देंगे। यानी धीरे धीरे करके हमारा युवा जॉब सीकर नहीं, प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जॉब क्रिएटर बन करके नए नए लोगों को रोजगार और नौकरी देने की सामर्थ्य अपने आप विकसित करेगा। ये कुछ मॉडल है और यह मॉडल हम एग्रीकल्चर में भी लागू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, इसके लिए बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे, उनका स्पीच हुआ, उन्होंने कई सारी बातें कही, कितना आपको लगता है कि सरकार इस तरफ देख रही है होमगार्ड्स को लेकर, कितनी वो सहानुभूति दिखा रही है? मैं तो यही मानता हूं, जब से 2017 के बाद से गवर्नमेंट आई है ये, तो कई हम लोगों का बिना पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे 125 रुपए भत्ता बढ़ाया था, जो कि सीधे 500 रुपए पे हो गया था जवानों का, और उसके बाद फिर धीरे धीरे समय समय पे फिर डीए लगाया। डीए लगाते आज की डेट में प्रेजेंटली 948 रुपए ड्यूटी भत्ता प्राप्त हो रहा है और 112 में तो और भी 150 रुपए बढ़ के लमसम 1100 रुपए के आसपास ड्यूटी भत्ता प्राप्त हो रहा है। लोग जवानों को बीमा है, उन लोगों का कोई दुर्घटना होती है, उसमें डेथ होती है तो उनको 35 लाख से 40 लाख का उनको परिवार के जनों को क्लेम मिलता है। तो बहुत सारी सुविधाएं, वर्दी भत्ता, आज की डेट में आधुनिकीकरण, इतना डिपार्टमेंट में आज बढ़ोतरी हो गई है। इसको देखते हुए काफी अच्छा कार्य किया गया है सरकार के द्वारा। सिंह बाबू की हवेली बिक रही थी, हमारी सरकार ने कहा नहीं, देश के लिए उनकी सेवाओं को देखते हुए वह बिकेगी नहीं, सरकार उसका खर्चा देगी और उस हवेली में केडी सिंह बाबू का स्मारक बनेगा। उनकी स्मृतियों को सजो करके वहां पे खेल की एक नई एकेडमी के निर्माण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बाराबंकी का नौजवान भी केडी सिंह बाबू से प्रेरणा प्राप्त करके इस राष्ट्रीय खेल के प्रति अपने आप को समर्पित कर सके, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों को सम्मान देने के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के प्रगतिशील किसान श्री राम शरण वर्मा जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करके हर किसान को सम्मानित किया था। आपके परिश्रम को, आपके पुरुषार्थ को सम्मानित किया था और यही परंपरा आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। आपने देखा होगा यहाँ के लोकप्रिय विधायक जब अपनी बात को यहाँ पे कह रहे थे
जब यहां पे अपनी बातचीत कर रहे थे, उस समय उन्होंने यहां की योजनाओं के बारे में गिना, कैसे 84 कोस परिक्रमा का भाग यह जनपद भी बन रहा है और परिक्रमा मार्ग बनेगा, स्वाभाविक रूप से यहां का विकास कई गुना बढ़ेगा, रोजगार की नई संभावनाएं विकसित करेंगे। और अब तो हम स्टेट कैपिटल रीजन SCR के अंतर्गत हम लोगों ने बाराबंकी जनपद को लिया है, बड़े विकास के कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाराबंकी का नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए बाराबंकी के बाहर नहीं जाएगा, बाराबंकी में उसे रोजगार मिलेगा। यहाँ के सतीश चंद्र शर्मा जी ने, सुरेश राय जी ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव दिया था, राम स्नेही घाट के पास हमारा एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र खड़ा होने जा रहा है, उद्योग यही लगेंगे। बाराबंकी जनपद इतनी पवित्र नदी सरयू मैया की कृपा यहां पर है। पौराणिक काल से इसका अपना एक गौरवशाली अतीत रहा है। तब एक अतीत गौरवशाली है तो वर्तमान भी गौरवशाली होगा और भविष्य को भी और भी गौरवान्वित करने वाला क्षण के रूप में बदलने का काम अब डबल इंजन की सरकार करने जा रही है। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अच्छी सड़क बने, लोधेश्वर महादेव मंदिर का हो या अन्य प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए, मार्गों के निर्माण के लिए पैसा दिया जा चुका है। कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ होने जा रहा है, कुछ कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ कार्य आगे बढ़ेंगे, ये रुकेंगे नहीं। ये रुकने वाली सरकार नहीं है, डिगने वाली सरकार नहीं है। ऐसा राइट के प्यारे दर्शकों, क्या यह सब लाभ पीआरडी जवानों को मिल पाएंगे जिस प्रकार से पीआरडी जवान उम्मीद जता रहे हैं, या अन्य संविदा आउटसोर्स आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योगी सरकार से तोहफा मिल पाएगा जिसकी उन्हें उम्मीद है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताइए। फिलहाल हम जानते हैं कि आप सभी की नज़र आने वाले बजट पर है कि सरकार बजट में क्या दे रही है हमारे नए युवाओं के लिए, छोटे कर्मचारियों के लिए। तो वास्तव में हम आपको लाइव के माध्यम से बजट सत्र दिखाएंगे ताकि आप लोगों को समय रहते बिल्कुल क्लियर, सही व सटीक जानकारी मिल सके। लेकिन यह जानकारी आपको तभी प्राप्त होगी जब हमारे दिशा राइट चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करते हुए आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इससे ज़्यादा दर्शक हमारे चैनल से समय रहते जुड़ सकेंगे, आने वाले बजट सत्र को लाइव ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे। इसलिए आप सभी का दायित्व बनता है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक आपके मित्र व अन्य दर्शक हमारे दिशा राइट चैनल से समय रहते जुड़ सकें और उसका लाभ उठा सकें। फिलहाल दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत। प्यारे दर्शकों।